हाँ, स्वागत करती हूँ आपका अपने कार्यक्रम मेरी दिल्ली मेरी शान की एक खास मुलाकात में। जी हाँ, आपको बता दें अपने कार्य कर्तव्यों के दम पर पूरे राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि जो स्थापित कर चुके लोगों को हम आपके सामने रूबरू करके लाते हैं और जो कि लाखों करोड़ों में से एक जो कि प्रेरणादायक कार्य करते हैं उनसे आपको बातचीत करके उनकी बातों को आपके सामने समक्ष रखने का कार्य मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात हमेशा करती रहती है। इसी पंक्ति में हमारे साथ में जाने माने हमारे साथ में युवा समाज सेवी एवं नेशनल पैंथर्स पार्टी के हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो हैं राजीव जोली खोसला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि प्रत्येक दिन अपनी नई नई रणनीतियों के कारण हमेशा सोशल मीडिया में छाए रखते हैं। जी हाँ, आपको बता दें हमेशा चाहे वो महिला सुरक्षा को लेकर बात हो या पर्यावरण बचाओ को लेकर बात हो या कोई भी गरीब शोषित वंचित वर्ग के विकास की बात हो या राष्ट्र के विकास की बात हो या राष्ट्र कल्याण मानव कल्याण समाज कल्याण की बात हो, हमेशा जो है राजीव जोली खोसला जी उस पर अपने विचार सोशल मीडिया के माध्यम से देश की जनता खासतौर पर दिल्ली की जनता को पहुंचाते रहते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में। आज जो है हम बात करेंगे आपके जीवन के वो अनछुए पलों के बारे में जो अब तक जनता नहीं जानती। जी हाँ, आपको बता दें सभी के दो प्रारूप होते हैं, एक व्यक्तिगत जीवन और दूसरा जो है वो सामाजिक जीवन। आज जो है हम सामाजिक तौर पर भली भांति आपको परिचित मानते हैं, आज हम आपके व्यक्तिगत जीवन पर चर्चा करेंगे। युवा समाज सेवी हमारे साथ जो कि अपने बाल्यकाल से ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी राजीव जोली जी ने बहुत ही कम उम्र से जो है समाज सेवा की स्टार्टिंग की। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि जब बच्चा जब युवा अपने आप को अपने परिवार के प्रति समर्पित मानकर, कोई चाहता है मैं डॉक्टर बन जाऊँ, कोई चाहता है मैं इंजीनियर बन जाऊँ और कोई चाहता है कि मैं बेस्ट टू बेस्ट करूँ जिससे मेरे समाज मेरे परिवार का विकास हो, उस समय में आपने समाज सेवा की ओर रूबरू किया और तब से लेकर आप अब तक न थके हैं न रुके हैं न डटे हैं, लगातार चलते आ रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद कामनी जी आपका। आपने आज मेरी दिल्ली मेरी शान में मुझे निमंत्रण दिया। मेरा जन्म 4 अगस्त 1965 को दिल्ली में हुआ। जहाँ मैं इस वक्त रह रहा हूँ वहीं का मेरा जन्म स्थल है। 1980-82 तक पढ़ाई करने के बाद में, पढ़ाई छोड़ने के बाद में हम थोड़ा व्यवसाय में आ गए और आरएसएस की शाखा हम बचपन से ही ज्वाइन करते थे। उसमें हम जाते थे अपने फादर साहब के साथ। उस वक्त जनसंघ होती थी, चुनाव चिन्ह दिया होता था निशान, और शुरू से ही राष्ट्र सेवा समाज सेवा पारिवारिक से ही मिली हुई है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से पहले भी जनता पार्टी का गठन हुआ, हलदर किसान आया, तो भी धीरे धीरे हम राजनीति में रहे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हुई, उसमें भी हमने अपनी पूरी भूमिका निभाई। ब्लॉक स्तर तक पूरा कार्य हमारे पास ही चलता था। इवन तक कि हम जिस एरिया में मैं रहता हूँ सप्ता इंक्लेव में, अब सप्ता इंक्लेव ब्लॉक हो गया, पहले हौसखास में था, वहाँ पर जो भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति होती थी वो हमारे घर से ही आरंभ होती थी, क्योंकि हम 4 भाई एक ही परिवार में से हैं, 2 चाचा जी के लड़के और 2 मैं और मेरे बड़े भाई, तो चारों परिवार से वहीं से राजनीति होती थी। उसके बाद बीजेपी से दिल हल्का हो गया, क्योंकि जब माननीय भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जब रथ यात्रा निकाली तो उसमें कहीं ना कहीं हिंदू हताहत हुए। उसके बाद से बीजेपी से दिल हट गया, क्योंकि बीजेपी स्वार्थ की पार्टी बन चुकी थी, व्यापारियों की पार्टी बन चुकी थी। उसके बाद मैं लोक जनशक्ति पार्टी में गया, साउथ दिल्ली प्रेसिडेंट, मगर वहाँ भी सिर्फ SC ST की बात चलती है, सबकी बात नहीं चलती। उसके बाद 2002 में 2001 एंड 2002 में प्रोफेसर भीम सिंह जी की पार्टी के साथ जुड़ने का मौका मिला, साउथ दिल्ली प्रेसिडेंट बना। 2002 में मैंने मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा और चुनाव के लिए बड़े दबाव आए भारतीय जनता पार्टी की ओर से। आरती मेहरा जी और किरण वाली जी चुनाव लड़ रही थी, बहुत दबाव आए, राजनीति भी पारिवारिक भी, मगर हमने कहा नहीं, चाहे हमें जितनी भी वोट मिले और हम चुनाव लड़ेंगे और अंत तक लड़े। बहुत दबाव आए विड्रॉल करने के, मगर नहीं लिए, क्योंकि प्रोफेसर भीम सिंह जी की सोच न्याय व अधिकार की जंग, आओ मिलकर लड़ें आप और हम। पैंथर्स पार्टी का गठन
23 मार्च 1982 को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी के शहीदी दिवस पर हुआ। और हमने एक प्रण ले रखा है कि सभी क्रांतिकारी वीरों के जन्मदिन और शहादत दिवस पर पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित करना। जैसे कल, आज 20 तारीख है, 19 तारीख को झांसी की रानी जी का जन्मदिन और इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन था, जिसको हमने बनाया। बल्कि कुछ महिलाएं जो तेज़ तरार कह रहे हो, किस चीज़ में तेज़ तरार? रस सेवा में तेज़ तरार। जैसे हमारी बहन कामनी जा हैं, हमने 4 महिलाओं को झांसी की रानी के नाम से संबोधन किया, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर की अनीता ठाकुर जी, सविता शर्मा गौतम बुद्ध नगर से जो कि समाज सेविका हैं, और सुनीता चौधरी प्रथम महिला ऑटो चालक, उनको, और दूसरा मेरी बहन कामनी जी को भी हमने झांसी की रानी के रिकॉर्ड से उनको नाम से संबोधन किया। राष्ट्र हित के लिए, जनहित के लिए बहुत कार्य किए। मैंने नहीं किए, हम सब ने किए। मैं कुछ भी नहीं हूँ, अगर हम सब साथ हैं तभी हम उसे करते हैं। मेरा एक सबके माध्यम से ये एक सोच रहती है कि किसी का भी जन्मदिन, शहादत दिवस बनाओ तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी उसमें खड़े होने चाहिए, और खड़े भी होते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई भाई। जात पात को छोड़ो, भारत से नाता जोड़ो। अगर भारत ही नहीं रहेगा, जात पात रख के क्या करेंगे? तो लोगों की समस्या आती, जो लोग नहीं आते, पुलिस के पास जाने से डरते हैं, अस्पताल में जाने से डरते हैं, तो हम जाके कहीं ना कहीं उनकी सहायता करते हैं। मुझे याद है, मेरे पास 2012 में एक मैटर आया पश्चिम बंगाल से। एक नाबालिग लड़की थी जो यहाँ पर रेड लाइट एरिया में कैद थी। उन्होंने उसके पूरे पुख्ता सबूत दिए कि ये फलाने नंबर पे है। तो मुझे याद है, उस वक्त किरण वालिया जी थी, दिल्ली की हेल्थ एंड बच्चों की केयर मंत्री। तो उनसे बातचीत करके उन्होंने एक NGO के माध्यम से हमने 2012 8 दिसंबर को हमने रेड करी वहाँ पर, और उस लड़की को सुकुशल वहाँ से बाहर निकाला। मुझे आज भी वो दिन याद है। कमला मार्केट थाने में जब हम गए तो SHO साहब ने कहा, जी कि आपने हमें क्यों नहीं बताया कि लड़की वहाँ है? तो मेरे साथी थे एक मिस्टर संजय, उन्होंने कहा ताकि अगर हम बता देते तो लड़की वहाँ नहीं मिलती, क्योंकि आपकी इतनी ज़्यादा गोपनीयता होती है कि लड़की नहीं मिलती। तो उसके बाप ने कहा, लड़की के बाप ने, पश्चिम बंगाल साइड से थे, कि बेटा ये हैं राजीव जौली खोसला, जिन्होंने आपको नया जीवन दान दिया। वो लड़की ने मेरे पैर छुए और मैंने उसे कहा कि बेटा ये समझ लेना कि एक कोई भयानक सपना था, उसको याद करके भूल जाना, और अब आप अपनी ज़िंदगी नई व्यतीत करो। लड़की नाबालिग थी। लड़की को 2 से 3 महीने बालिका गृह में भेजा गया, तिहाड़ जेल में। फिर यहाँ से उनको रिमूव करवा के SDM साहब से करवा के उनको वहाँ भिजवाया। ये कोई, मैंने कोई इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, एक सहायता की, जो मेरा फ़र्ज है, मेरा एक धर्म है। हम सब कहते हैं सरकार क्या देती है। मैं सबसे पूछता हूँ कि हम सरकार को क्या दे रहे हैं। ऐसे ही एक बच्चा था जो आनंद विहार थाने से गुम हो गया था। तो मेरे पास किसी के माध्यम से सूचना आई कि ये चाय वाली दुकान पे 4-5 बच्चे बर्तन साफ करते हैं। तो हम जाके पूछा, हमने पूछा भी ये बच्चा तुम्हारा? कहता नहीं। तो उससे 2 दिन पहले कोई उनको ढूंढने गए थे, 2 महीने पहले उनको ग्रेटर नोएडा से बच्चे के माँ बाप ढूंढने गए थे। तो SHO साहब के पास गए, उन्होंने कहा जी कि इसका DNA टेस्ट करा के लाओ। हमने SHO साहब से कहा कि सर एक बात बताओ, आपके पास कंप्लेंट लेके आए कि बच्चा हमारा है? कह रहे हाँ जी। तो मैंने कहा फिर आपने DNA टेस्ट कराने के लिए क्यों कहा? आपका ये कर्तव्य था, उस बच्चे को अपनी कस्टडी में लेते, उसको बाल सुधार गृह में भेजते और वहाँ जाके उसकी तहकीकात करते। आपने 2 महीने 2.5 महीने क्यों डिले किया? खैर कोई बात नहीं, हम SHO साहब से उठ के आ गए। SHO साहब में उस टाइम इतना खौफ हुआ, उन्होंने उसी टाइम SI को भेज के बच्चे को अपनी कस्टडी में लेके यहाँ पर एक बाल सुधार गृह है, वहाँ पर उनको रखा और हमें भी सूचित किया कि आप कोई पुलिस एक्शन मत करना। हमने बच्चे को अपनी कस्टडी में ले लिया है। मज़े की बात देखो क्या हुआ कि जब हम दूसरे दिन जब हम वहाँ पहुँचे SDM ऑफिस में, जब वहाँ पेशी हुई 1 बजे, तो वहाँ पर जब पेशी हुई तो वहाँ जाके जब हमें क्या पता लगा
कि वह बच्चा गांधीनगर पुलिस स्टेशन से गुम हुआ था 2 साल पहले। जब रात ही रात में पुलिस हरकत में आई तो पुलिस ने जांच कर ली कि ये बच्चा दो साल पहले गांधीनगर पुलिस स्टेशन से गुम हुआ था। उसको लेके वो वहाँ खड़े हुए, आके उन्होंने दिखाया कि सर ये बच्चे की फ़ोटो है, ये बच्चा गांधीनगर से गुम हुआ था और ऐसे से पता। फिर मैंने ग्रेटर नोएडा वालों को कहा था ये आपका बच्चा नहीं है, मगर आपके माध्यम से एक खोया हुआ बच्चा अपने परिवार को मिल गया। अब देखो उसका परिवार कौन था, उसके माँ बाप कौन थे, रिक्शा चलाने वाले। तो वो जब पुलिस हरकत में आई उन्होंने उसको फ़ोन किया, वो उस वक्त गांव गए हुए थे, उसके बाद दोबारा आए तो उनको बच्चा उनके हैंडओवर में किया। कि पुलिस देखो अगर चाहती तो ये 2 महीने पहले कार्रवाई कर सकती थी, मगर नहीं, वह करना नहीं चाहती। वो कहते हैं कि समाज सेवक कोई ना कहीं आए और हमें झंझोड़े कि ये काम तुम्हारा है। तो हम तो सिर्फ यही कहते हैं कि सब मिलकर समाज सेवा करते रहें और ये हमारा सबका कर्तव्य है। क्रांतिकारी वीरों को याद करते रहें जो सरकारें नहीं कर रही, जो कि उनका काम है। अब आज कल एक नया फरमान जारी हुआ, 2000 रुपये का मास्क ना लगाने पे चलान। आज के पास किसके पास 2000 रुपये पड़े हुए हैं? आम आदमी, मजदूर, मेहनतकश, ईमानदार, उसको रोटी खाना तो मुश्किल है। 2000 रुपये का जुर्मान कहाँ से देगा? उसमें क्या होता है कि मांडवाली होती है 500, 700, 200। तो देखा आपने, हमारे साथ राजू जोली खोसला जी जुड़े, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि सुधरे व्यक्ति समाज से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हर व्यक्ति के सुधरने से, समाज के सुधरने से राष्ट्र का विकास होगा। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात का आयोजन का मुख्य उद्देश्य केवल यही होता है कि जो भी व्यक्ति अपने कार्य कर्तव्यों को याद करते हुए समाज को, राष्ट्र को अगर कोई बढ़िया मैसेज देता है तो वो आप तक पहुंचाना, जिसके लिए आप सबसे केवल एक ही अपेक्षा की जाती है कि आजकल नेट फ्री है, यूट्यूब हमारा चैनल है, उस पर आप हमारी वीडियो को देखते के साथ ही इन सभी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक प्रसारित करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि किस प्रकार से हम सुधार कर सकते हैं अपने चैनल में। जैसा कि हमने बताया, हम अनछुए पलों के बारे में बात करेंगे, तो मैम हमने आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि संक्षिप्त में आप अपनी बात को रखेंगे। बहुत अच्छा लगा आपकी ये स्टोरी सुनकर। मेरा अगला सवाल है आपसे, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में 2 बेटी 1 बेटा है। बड़ी बेटी की शादी 2018 में एक संपन्न परिवार में की। उससे जो छोटी बेटी है वो वकालत कर रही है पूना से, उसका 3रा साल कंप्लीट हो चुका है। बेटा अभी 12th पास करके ग्रेजुएशन में जा रहा है, अरविंदो कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया है। खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में सादगी, सिर्फ सादगी। कोई फेवरेट गाना? प्योर वेजिटेरियन हूँ। पुराने गाने अच्छे हैं, नए गानों का तो कोई सिर नहीं है, कोई पैर नहीं है। जैसा कि आपने बताया पुराने गाने बहुत अच्छे हैं, जिसकी कोई लाइन जो बहुत अच्छी लगती है वो गा कर सुनाएं आप। अब इसके लिए नहीं, बस ए वतन हमको तेरी कसम। तो पुराने गाने और पुरानी यादें, और सबसे ज़्यादा मेरी सोच है कि हर क्रांतिकारी गरम दल, स्पेशल कह रहा हूँ मैं, गरम दल, लाला लाजपत राय जी की 3 दिन पहले उनका भी था, वो भी गरम दल थे। उन्होंने भी स्वतंत्रता के टाइम में अपने सर पे लाठी खाई, जिसकी वजह से उनकी मतलब मौत हुई। गरम दल क्रांतिकारियों को सबको याद करना चाहिए। आज विडंबना ये है, हम सब कहते हैं भगत सिंह पैदा हो, राजगुरु पैदा हो, चंद्रशेखर पैदा हो, नेताजी सुभाष चंद्र पैदा हो, रानी लक्ष्मीबाई पैदा हो, अशफाक उल्लाह खां पैदा हो, मगर मेरे घर पे नहीं, पड़ोस के घर पे, ताकि डंडे वो खाए, मैं तो मलाई खाऊं। गोपाल राजपूत जी द्वारा एक अनूठी पहल, जिसमें मेरी दिल्ली मेरी शान का कार्यालय का यहाँ शुभारंभ हुआ, ITO 7 जो बहादुर शाह जफर मार्ग है वहाँ पर, इसके लिए आप माननीय गोपाल राजपूत जी और बबीता राजपूत जी को क्या कहना चाहेंगे? मेरी दिल्ली मेरी शान की पूरी टीम को क्या कहना चाहेंगे? गोपाल राजपूत जी से मेरा संपर्क ना करते करते भी तकरीबन 20 साल हो चुके हैं। मेरी दिल्ली मेरी शान एक जो अखबार ये चलाते हैं, बड़ा अच्छा नाम है, बड़ी अच्छी सोच है, और जनता की आवाज़ को मेरी दिल्ली मेरी शान में उजागर करते हैं। यह बड़ी अच्छी बात है और हम चाहते हैं कि ये दिनों दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। बबीता जी भी हैं, इनको भी हमारा पूरा आशीर्वाद साथ में है, हम इनके साथ हैं। राष्ट्र के हित में
कहीं भी मेरी ज़रूरत हो, जन समस्याओं समाधान के लिए आप मुझे याद कर लें। मैं जहाँ भी होगा पूरे हिंदुस्तान में उस समस्या को समाधान करेंगे। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ राजीव जोली खोसला जी, जो कि नेशनल पैंथर्स पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष थे, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर यहाँ पर अपने जीवन के वो अनछुए पल जो आप लोगों से बिल्कुल अभिन्न है, उन विषय पर अपनी चर्चा करते हुए, बड़े ही मजेदार बातों का साझाकरण करते हुए राष्ट्र और समाज को एक बहुत बड़ा मैसेज देने का कार्य किया है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, मेरी दिल्ली मेरी शान, कैमरामैन देव गुप्ता के साथ। थैंक यू सो मच।